हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। ये आज का जो लेक्चर रहेगा वो विटामिन्स के बारे में रहेगा कि विटामिन्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में, किस टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के विटामिन्स होते हैं, कौन से साइंटिस्ट जो हैं इन विटामिन्स को डिस्कवर किए, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देयर ट्रेस अमाउंट इज एसेंशियल इन अवर डेली डाइट। यानी कि विटामिन्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। ये क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर कंडक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस, यानी कि स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन, यानी जो सेल्स में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है जो सेल्स में, वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमारी सेल्स में होती हैं, तो उनको सुचारू रूप से करने के लिए विटामिन्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि इनकी क्वांटिटी तो हमें थोड़ी सी ही चाहिए, लेकिन इनका काम जो है वो थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। They are not a source of energy but often associated with the activity of important enzymes। यानी कि ये एनर्जी का सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आप देखते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन्स ऐसा नहीं है कि ये खुद एनर्जी के सोर्स हैं, बल्कि ये क्या करते हैं कि एंजाइम्स के साथ, यानी बहुत तरह के जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके साथ ये इनकी जो विटामिन्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ जुड़ करके एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी जो विटामिन्स की जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Deficiency of them disturbs metabolic reactions, make body sick and deficiency diseases। यानी कि इनकी जो कमी है ये हमारी बॉडी को सिक कर देती है, यानी बीमार हमारी बॉडी को कर देती है। और जब हमारी बॉडी विटामिन्स की कमी की वजह से यदि हमारी बॉडी बीमार हो तो हम ऐसी स्टेज में हम बोलेंगे कि हमें डिसीज़ हो गया। किस तरह का डिसीज़ हो गया? डिफिशियंसी डिसीज, यानी किसी विटामिन्स की कमी के कारण हमें डिसीज़ हो गया, यानी हम बीमार पड़ गए। प्लांट्स माइक्रोब्स सिंथेसाइज देयर ओन विटामिन्स, यानी प्लांट्स और माइक्रोब्स जो हैं वो अपना विटामिन्स खुद बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स गेट देयर मोस्ट विटामिन्स फ्रॉम फूड ओनली। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और एनिमल्स हैं वो अपने विटामिन्स जो हैं वो फूड से प्राप्त करते हैं, यानी जो वो भोजन कंज्यूम करते हैं, जो खाना वो खाते हैं, उसके थ्रू वो जो है अपने विटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं। Water soluble vitamins not stored in body, their excess amount is excreted with urine। और जो एक यहाँ पे बात लिखी हुई है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इनकी जो एक्सेस क्वांटिटी, यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, यदि उससे ज़्यादा हमने कंज्यूम भी कर लिया तो ये यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन्स के बारे में डिस्कवर किया विटामिन्स को। तो सबसे पहले 1881 में लुनिन एंड 1905 में पेकेल हेरिंग, ये दोनों साइंटिस्ट क्या किए कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट सम अदर अननोन सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये ऑब्जर्व किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा भी कुछ हमारी बॉडी को ऐसी अननोन चीज़ें जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि ये विटामिन्स ही हैं, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, और वो चीज़ जो है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इजिक मैन 1906 में आए। इन्होंने इनकी जो लुनिन की जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको सपोर्ट किया। और ये जो साइंटिस्ट है 1906 में इजिक मैन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ह्यूमन्स राइस कंज्यूम करते हैं उसमें किसी न किसी विटामिन्स की कमी है। जो राइस ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण ह्यूमन बींग्स में बेरी नाम की डिसीज़ हो रही है। उसके बाद लास्ट में 1911 में फंक नाम के साइंटिस्ट आए, केमिस्ट थे और ये पोलैंड कंट्री से थे। इन्होंने
विटामिन नाम के शब्द को कॉइन किया, यानी विटामिन नाम के शब्द को इन्होंने ही दिया। और इन्होंने साथ में ऑल्सो डिस्कवर्ड विटामिन B1, और ये विटामिन B1 जो विटामिन है B1 नाम का, इन्होंने इसको भी डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। तो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उनके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो ए पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वाटर रिपेलिंग यानी वाटर से दूर भागते हैं, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक यानी फोबिया, इन्हें हाइड्रोफोबिया रहता है, तो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोप्रीन, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये आइसोप्रीन के डेरिवेटिव्स होते हैं सारे। एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फैट एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, और इसका मतलब है कि यदि आपकी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो रहा है, तो यानी कि इन फैट सॉल्युबल विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छी तरह का होगा। इनका मेल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसकी वजह से स्टेटोरिया और बाइलरी डिसीज, यानी कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ फैट सॉल्युबल विटामिन का, तो बाइलरी डिसीज यानी बाइल से रिलेटेड डिसीजेस जो हैं वो आपको हो सकती हैं। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस फॉर्म में, काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में। और यहाँ पे दिया है ए, डी और के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के जो है वो लीवर में स्टोर होते हैं, और विटामिन ई जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। एक्सेस अमाउंट लीड्स टू हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है कि इनको एक लेवल तक बॉडी स्टोर करती है, लेकिन यदि इसकी ज़्यादा अमाउंट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट हो जाए, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हाइपर विटामिनोसिस, यानी एक टॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में दिया है ऑल आर वाटर सॉल्युबल एंड पोलर, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो पोलर होते हैं। एंड हाइड्रोफिलिक, यानी कि फिलिक यानी कि लविंग, तो ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर से ये दूर नहीं भागते, वाटर से ये जुड़ते हैं। एक्सेप्ट विटामिन B12, यानी जिसे हम कोबैलामिन भी बोलते हैं, ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, यानी कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम विटामिन B12 को छोड़ दें तो सभी के सभी जो है प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं। डेली इनटेक एसेंशियल एंड नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, यानी कि इनको ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए इनकी डेली इनटेक जरूरी है। आपको डेली इनको बॉडी में आपको चाहिए, इनकी डेली जरूरत चाहिए, इसलिए आपके फूड में ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होने चाहिए। विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन लिवर फॉर मैनी ईयर्स। अब इस पॉइंट को मैंने रेड से लिखा है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे दिया है कि विटामिन B12 जो है वो हमारी ह्यूमन के लीवर में बहुत सालों तक स्टोर किया जा सकता है। एक्सेप्ट विटामिन C, ऑल एक्ट एज कोएंजाइम्स, यानी कि विटामिन C को यदि छोड़ दें तो सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी कि वो कोएंजाइम्स के रूप में कार्यरत होते हैं। तो अभी की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है तो विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के और वाटर सॉल्युबल विटामिन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।